हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सीरीज के प्रोग्राम को। ये सीरीज का प्रोग्राम अभिनंदन ने कमेंट करके पूछा है, सो अभिनंदन, शाउट आउट टू यू। और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो ये हमारा सीरीज का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सीरीज को नोट करते हैं कि यहाँ पर एक तो फैक्टोरियल है, प्लस कुछ प्लस माइनस हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, देन अगेन माइनस है, और अप टू एन टर्म्स। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एन टर्म्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और एन का मतलब होता है एक वैल्यू, यानी उस रेंज तक जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एन टर्म्स लिखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमको प्रिंट करनी है। इस प्रोग्राम को मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, और अगर आपको कुछ पार्ट लगे कि आपको ऑलरेडी आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर वीडियो की प्लेबैक स्पीड को आप इंक्रीज कर लीजिए, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, यहाँ पे ये एक सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, एंड ये फिफ्थ है। राइट, ये हमारी टोटल 5 टर्म है, और यहाँ पे हमें टोटल n टर्म्स तक प्रिंट करना है। तो सपोज n में अगर हम वैल्यू इनपुट करते हैं 4, इट मीन्स हमें 1 2 3 4 यानी सिर्फ यहां तक का रिजल्ट हमें कैलकुलेट करके s में स्टोर करना होगा, और वो हमें प्रिंट करना होगा। तो अब देखो, आप सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे क्या क्या कॉमन चीज है। देखो, अगर हम लेके चलते हैं कि n में यूजर वैल्यू इनपुट करता है 4, यानी टोटल 4 टर्म्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब टर्म 1 है, जब फर्स्ट टर्म है, T1 लिख देता हूं मैं इसको, यानी फर्स्ट टर्म है, तो ये सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आएगा। आप अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हैं, हर टर्म में सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सब प्राइम नंबर्स का सम हो रहा है अंदर। राइट, तो जब टर्म 1 है तो यानी सिर्फ एक प्राइम नंबर होगा। टर्म 2 आएगी तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर होंगे, 2 and 3। टर्म 3 होगी तो यहाँ पर फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आएंगे, 2 3 and 5। एंड टर्म 4 जब होगी यहाँ पर, तो प्राइम नंबर्स जो होंगे वो आएंगे 2 3 5 and 7। राइट, ये एक चीज क्लियर हो गई कि हमें जितनी टर्म का नंबर है उतने प्राइम नंबर्स चाहिए, उतने फर्स्ट प्राइम नंबर्स चाहिए। तो टर्म 1 है तो सिर्फ एक प्राइम नंबर चाहिएगा। टर्म 2 है या टर्म 2 है तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स चाहिएंगे। टर्म 3 है तो यहाँ पे फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स चाहिए, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसके बाद जो भी प्राइम नंबर है उसका फैक्टोरियल चाहिए हमें, तो ये फैक्टोरियल हो गए सबके, और जो फैक्टोरियल है फिर उसका सम चाहिए, तो ये फैक्टोरियल का सम हो गया 2 फैक्टोरियल। ये मैं काफ़ी बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी देख के समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिक क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल सबके फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उनका सम कर देना है। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को ऐड करेंगे। राइट, तो इन टर्म्स को ऐड करना है। अब टर्म्स को भी कैसे ऐड करना है, जब ये टर्म ऑड नंबर की है, यानी टर्म 3 है, यहाँ पे ये T3 हो गया, तो यहाँ पर माइनस होगा, ये टर्म 3 माइनस में होगी। और अगर टर्म 5 भी होती तो भी ये नेगेटिव होती। यानी अगर टर्म 1 को छोड़कर अगर कोई भी ऑड टर्म है, यानी 3 5 7 9 11, तो वो नेगेटिव में होगी। अदरवाइज पॉजिटिव टर्म होगी अगर वो एक इवन नंबर है या इवन नंबर की टर्म है। तो हमें सब चीज क्लियर हो गई। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर हमने 4 को इनपुट किया है, यानी 1 2 3 और 4 टर्म चाहिए। अब 4 टर्म के लिए जब हमारी फर्स्ट टर्म होगी तो इसमें हम फर्स्ट टर्म का पहले तो प्राइम नंबर ढूंढेंगे। तो फर्स्ट जितने भी प्राइम नंबर होंगे, तो 1 है तो 1 ही प्राइम नंबर होगा, 1 मतलब पहला प्राइम नंबर जो भी होगा, तो वो 2 आ गया। फिर उसका हम फैक्टोरियल करेंगे। राइट, और फिर हम उसका सम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ये सम हो जाएगा। सपोज s में हम इसको स्टोर कर देते हैं। अब नेक्स्ट टर्म 2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्म 2 पे आएंगे तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर को पहले ढूंढना पड़ेगा, तो 2 and 3 हो जाएंगे। फिर इनके फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर इनके फैक्टोरियल को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद इसको s में कर देंगे, तो फाइनल अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करने के लिए हम एक सम वेरिएबल बनाएंगे। सम वेरिएबल में s प्लस कर देंगे। राइट,
तो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपको सारा लॉजिक क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हमें टर्म ढूंढनी है, कौन सी टर्म है, फिर उसमें कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे, और फिर उन प्राइम नंबर्स के फैक्टोरियल कैलकुलेट होंगे, फिर उन फैक्टोरियल का सम होगा, और फिर जब फैक्टोरियल का सम हो जाएगा फिर हम देखेंगे ये जो फाइनल टर्म बनी ये एक नेगेटिव टर्म होगी या एक पॉजिटिव टर्म होगी। नेगेटिव टर्म इन द सेंस कि वो एक ऑड टर्म है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, अदरवाइज वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं और फिर हमको बहुत क्लियरली, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स है, लेकिन हम यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ हम n में वैल्यू सिर्फ 4 डालेंगे, तो यहाँ पे 2, देन 2 + 3, देन 2 + 3 + 5, देन 2 + 3 + 5 + 7 को कैलकुलेट करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करना या मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कांटेक्ट करना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे java.io पैकेज को हमने इंपोर्ट किया है, फिर हमने java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है। क्लास का नेम रखा है सीरीज 7, क्योंकि ये हमारी आई थिंक सीरीज प्लेलिस्ट का 7th प्रोग्राम है। फिर हमने मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है n। अब यहाँ पर ये ना काफी सारे वेरिएबल्स हैं, तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना आप यहाँ से वीडियो। तो यहाँ पर n, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को स्टोर करेंगे, यानी जितनी यूजर इनपुट करेगा कि हमें 4 नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए या 5 नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए या जितनी भी चाहिए। i एक वेरिएबल है जिसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। और सम इक्वल्स टू 0 है। वो क्यों है? जो ये s वाला वेरिएबल है यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं सम, जिसमें ओवरऑल सीरीज का जो कैलकुलेशन आएगा वो स्टोर होगा। और एक s वेरिएबल भी लेंगे हम आगे, जिसमें ये ऐड होंगे, ये ऐड होंगे और ये ऐड होंगे और ये ऐड होगा। अलग अलग इनको ऐड करेंगे हम, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हम ये जो रिजल्ट आ रहा है ये हम s में स्टोर करेंगे, यानी SUM में स्टोर करेंगे। तो ये कैसे होगा देखो आप। तो सबसे पहले n में हमने नंबर ऑफ टर्म्स को इनपुट किया, सपोज 4 हम इनपुट कर देते हैं, राइट। अब फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n i++, ये लूप के लिए है और ये सबसे इंपॉर्टेंट लूप है। ये लूप अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये प्रोग्राम ही समझ में आ गया। देखो यहाँ पे ये सबसे आउटर वाला लूप है, यानी 1 से लेके ये 4 तक चलेगा, यानी 1 2 3 एंड 4 को ये कवर करेगा, राइट। अब 4 कैसे होगा? अब देखो ये क्या, इसका क्या यूज क्या है। तो जब ये i की वैल्यू 1 होगी तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो अब हम T1 को कैलकुलेट करेंगे। पहले T1 कैलकुलेट होगा, अब ये इस लूप के अंदर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लूप फॉर कैलकुलेटिंग पर्टिकुलर टर्म। तो एक एक टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमने लूप को यूज किया है। तो जब i की वैल्यू 1 है तो यानी फर्स्ट टर्म पूरी कैलकुलेट होगी और फिर सम में स्टोर कर देंगे। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो पूरी जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म काफी बड़ी है, देखो कितना सारा काम करना है हमें। पहले 2 प्राइम नंबर्स को ढूंढना है, फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स को, फिर उनका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, और फिर फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के बाद उनको ऐड करना है, और फिर उसको फाइनल रिजल्ट में स्टोर करना है। तो ये सब इस लूप के अंदर होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, इंटीजर में काफी सारे वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया है। तो पहला वेरिएबल है j, ये लूप में यूज होगा। p इक्वल्स टू 2, यहाँ पे p इक्वल्स टू 2 क्यों किया है वो आप ध्यान रखना, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए हमने 2 लिया है। तो इसका यूज आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0 क्यों लिया है? क्योंकि जो पर्टिकुलर टर्म होगी उसके जब फैक्टोरियल कैलकुलेट करके जो सम आएगा उसको हम s में स्टोर करेंगे। c इक्वल्स टू 0, ये एक काउंटर की तरह काम करेगा। अगर c की वैल्यू 2 होगी यानी इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर। अदरवाइज अगर c की वैल्यू ग्रेटर होगी 2 से या कम होगी देन इट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। तो ये इसलिए यूज किया है। x इक्वल्स टू 1, इसका यूज मैं आपको अभी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a लूप के लिए यूज होगा और f, जो a लूप को हम यूज करेंगे उसके अंदर f यूज होगा, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए है। अब देखो ये क्या है, लूप फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ प्राइम फैक्टोरियल्स। तो यहाँ पे हमने व्हाइल लूप का यूज क्यों किया? अब अगर हमें प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो हम अगर किसी नंबर तक के हमें प्राइम नंबर पता है, सपोज अगर कोई कहता है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स दो, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम फर्स्ट 10 तो बता पाएंगे अगर हमें याद होंगे, लेकिन फर्स्ट 100 हम नहीं बता सकते। तो अगर कोई कहता है 1 से 100 के बीच के प्राइम नंबर्स दो, तो वो तो फॉर लूप की हेल्प से बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स दो, तो आपको 100
100 जो प्राइम नंबर होगा उसकी तो वैल्यू नहीं पता ना क्या होगी, तो वो व्हाइल लूप से कैलकुलेट होता है। तो इसकी भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो इसका एक अलग प्रोग्राम में बनाऊंगा, ताकि आप अगर उसे देख लोगे ना तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं इस वीडियो में ये भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो x इज लेसर देन इक्वल्स टू i, तो जब टर्म 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब टर्म 1 होगी, जब t 1 होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल एक ही प्राइम नंबर को हमें चेक करना है कि फर्स्ट पहला प्राइम नंबर कौन सा है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो p की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो j इक्वल्स टू 1, j इज लेसर देन इक्वल्स टू p, और p की वैल्यू है 2, j प्लस प्लस, यानी j 1 से लेके 2 तक चलेगा, और p मॉड j इक्वल इक्वल 0, यानी 1 जब वैल्यू होगी तो 2 1 से भी डिवाइड हो जाता है, और फिर 2 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और जितनी भी बार ये कंप्लीटली डिवाइड होगा c की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो c की वैल्यू जब एक बार 1 से होगा तो 1 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 0 है यहाँ पर, और जब 2 से होगा तो फिर 2 हो जाएगी। तो c की वैल्यू 2 हो गई। अब इफ c इक्वल इक्वल 2 है देन इट इज अ प्राइम नंबर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब क्या होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, यानी t1 के लिए जब i की वैल्यू 1 है, यानी टर्म 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो टर्म 1 में आ गया 2, क्योंकि p की वैल्यू 2 थी। अब p में जो वैल्यू है वो हम चेक कर रहे हैं वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 2 थी, यानी 2 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल्स टू 1, a इज लेसर देन इक्वल्स टू p दैट इज 2 a प्लस प्लस, एंड f इज इक्वल्स टू f इंटू a, यानी 1, f की वैल्यू है 1 इंटू a, एक बार 1 इंटू 1 होगा f में स्टोर हो जाएगा, देन a की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी और 2 होगी, 1 इंटू 1 में अगेन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल 2 आंसर आ जाएगा, दैट इज ये 2 का फैक्टोरियल हो गया, 2 इंटू 1 ये 2 का फैक्टोरियल हो गया। s हमने 0 से इनिशियलाइज किया था यहाँ पर, तो s में ये जो फैक्टोरियल आया है दैट इज जो टर्म 1 आई है वो स्टोर हो जाएगी, दैट इज 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे स्टोर हो गया। s की वैल्यू 0 थी तो 0 प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो ये स्टोर हो गया। f की वैल्यू हमने अगेन 1 से इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरे नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए रिजल्ट में, इसलिए अगेन 1 से इनिशियलाइज कर दी। p की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, यहाँ पर 3 कर दी, राइट, और फिर x प्लस प्लस कर दिया, यानी x की वैल्यू इंक्रीज कर दी और कर दी यहाँ पर 2, c इक्वल्स टू 0 कर दिया, यानी c काउंटर था 2 हो चुका था, अब 0 कर दिया। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आनी चाहिए इनिशियली, तभी हम प्राइम नंबर को चेक कर पाएंगे, राइट। तो अब क्या हुआ, 2 का फैक्टोरियल s में यहाँ तक स्टोर हो चुका है, यानी टर्म 1 कैलकुलेट हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं अब इसके आगे क्या होगा। तो s में 2 का फैक्टोरियल स्टोर हो चुका था, तो अब क्या होगा, x की वैल्यू यहां से 1 से 2 हो गई थी, तो अब क्या होगा, यहां से ये while लूप अगेन चेक करेगा कि x इज लेसर देन इक्वल टू i और नॉट, बट i में क्या वैल्यू थी, i में वैल्यू थी 1, और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है 2, तो 2 इज लेसर देन इक्वल टू 1 और नॉट, बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये फॉल्स हो जाएगी, यानी यहाँ पे एंड ऑफ while लूप है, तो ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब ये while लूप से बाहर आएगा और फॉर लूप वाले लूप के अंदर आएगा। तो फॉर लूप जिसमें हमारा मेन था, जो टर्म के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे आएंगे। इफ i मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी i एक ऑड नंबर है, एंड i इज नॉट इक्वल टू 1, ऑड नंबर है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, सम इक्वल टू सम माइनस s, यानी अगर टर्म ऑड है, यानी यहाँ पे तो t1 थी, अगर ये t3 होती तो ये एक ऑड भी टर्म है और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये टर्म ऑड तो है लेकिन 1 के इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर एंड लग रहा है, यानी ये 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए और ऑड होनी चाहिए, तो ये 1 के इक्वल है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और सम इक्वल टू सम प्लस एस हो जाएगा, और सम की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर 0 से इनिशियलाइज कर रखी है, और ये सम कौन सा वाला है, ये वाला सम है जो ओवरऑल सीरीज का है, राइट। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर फॉर लूप के बाहर है ये, तो फॉर लूप के अभी अंदर ही चलेंगे हम, और यहाँ पर i की वैल्यू को इंक्रीज करके 2 हो जाएगा, तो i की वैल्यू 2 हो गई, यानी अब t2 को कैलकुलेट करना है हमें। तो अब t2 को देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब तक s में तो वैल्यू आ चुकी थी 2 फैक्टोरियल, लेकिन s को हमने 0 से इनिशियलाइज दोबारा कर दिया है। कैसे, जैसे i की वैल्यू इंक्रीज हुई 2 हुई, तो यहाँ s अगेन 0 से इनिशियलाइज हो गया, c भी 0 से इनिशियलाइज हो गया, x 1 से इनिशियलाइज हो गया क्योंकि नीचे 2 हो गया था, लेकिन यहाँ फिर से अगेन 1 से इनिशियलाइज हो गया, f भी 1 से इनिशियलाइज हो गया,
और p अगेन 2 से इनिशियलाइज हो गया। क्यों हुआ है ये, अब मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आगे की पूरी सीरीज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो सब में तो हमने क्या स्टोर कर दिया था, सब में ओवरऑल सीरीज को हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो 2 का फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करके स्टोर कर दिया है। अब हम बात करते हैं T2 की, यानी टर्म 2 की, इस वाली टर्म की, राइट। तो टर्म 2 यानी i की वैल्यू 2 है और यहाँ पे p की वैल्यू ऑलरेडी 2 है। p में हम सिर्फ पहला प्राइम नंबर ले रहे हैं 2 और उसके आगे ये चेक करेगा खुद। x इज लेसर देन इक्वल्स टू i, x की वैल्यू 1 से है, यानी पहला प्राइम नंबर ढूंढो पहला प्राइम नंबर ढूंढो। x का मतलब क्या है कि जो x में वैल्यू है, यानी अगर 1 है तो पहला प्राइम नंबर, और क्योंकि टर्म 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्राइम नंबर होंगे। अगर टर्म 3 होती तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चलती, राइट। 1, 2 एंड 3 x की वैल्यू होती, तो x की वैल्यू जब 1 है यानी फर्स्ट प्राइम नंबर ढूंढो, x की वैल्यू 2 है यानी सेकंड प्राइम नंबर ढूंढो, x की वैल्यू 3 है यानी थर्ड प्राइम नंबर ढूंढो। तो ढूंढो प्राइम नंबर ढूंढो। तो x की वैल्यू 1 है, तो फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेसर देन इक्वल्स टू p, p में वैल्यू 2 है, j प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, ये अगेन C2 हो जाएगा क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर होता है जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, s प्लस f हो जाएगा, यानी 2 का फैक्टोरियल इसमें ऐड हो जाएगा, f की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी, p प्लस प्लस यानी p की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, वाइल लूप के अंदर नहीं है, वाइल लूप के बाहर है। तो अब अगर p की वैल्यू इंक्रीज होती है यानी 3 हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अब अपडेट हो गई, p की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 1 थी अब 2 हो गई, c को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गई नहीं। तो अब ये अगेन यहाँ पे वाइल लूप को चेक करेंगे हम कि 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू i की वैल्यू क्या थी, 2 ही थी, तो ये अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो j इक्वल्स टू 1, j इज लेसर देन इक्वल्स टू p, और p की वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पे अभी 3 हो चुकी है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस करके यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो 3 1 से डिवाइड होता है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि इनिशियलाइज 0 से कर दी थी तो अगेन यहाँ पे 0 हो जाएगी अभी फिलहाल c में, और 3 1 से डिवाइड हुआ यानी c की वैल्यू 1 हो गई, और फिर 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, c की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा जब j की वैल्यू 3 होगी, तो c की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2, राइट। अब c की वैल्यू क्योंकि 2 हो चुकी है तो इट इज़ अ प्राइम नंबर, और फिर यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा इस वाले लूप में। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। और फिर यहाँ पे ऑलरेडी 2 का फैक्टोरियल तो एडिड है ही है, तो इसमें हम f में 3 का फैक्टोरियल ऐड हुआ है तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल ऐड कर देंगे, यानी ये एक टर्म बन गई टोटल। अभी हम SUM पे नहीं गए, f की वैल्यू 1 अगेन हो जाएगी, p की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। अब ये अगेन चेक करेगा x इज लेसर देन इक्वल्स टू i और नॉट। अब x इज लेसर देन इक्वल्स टू i और नॉट का क्या मतलब है, x की वैल्यू हो गई है 3 और i की वैल्यू थी 2, राइट। तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि नीचे कौन से पार्ट को एग्जीक्यूट होगा। अब देखो नीचे कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये तो हो गया है, तो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे ऐड हो चुका था s में। अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा कि ये जो T2 वाली टर्म है ये एक ऑड टर्म है या इवन टर्म है। ये एक इवन टर्म है क्योंकि सेकंड टर्म है ये, तो सेकंड टर्म है तो एल्स वाला पार्ट कैलकुलेट होगा, ना तो ये ऑड है और ना ही ये 1 है, तो एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ऑड होती और 1 के इक्वल नहीं होती तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता, क्योंकि ये इवन टर्म है और 1 के इक्वल नहीं है तो एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होना है। तो सम प्लस s, और सम में ऑलरेडी हमने क्या पहले कर रखा था ऐड, 2 का फैक्टोरियल लास्ट टाइम किया था, और अब ऐड हो जाएगा s की वैल्यू, और s की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, राइट। ये ऐड हो गया। अब फिर अगेन फॉर लूप में i की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 3, थर्ड टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड टर्म भी वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगी, सॉरी ये वाली थर्ड टर्म है, और यही सारी चीज़ें होंगी। अब आप एक काम करो, क्योंकि आपको आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके खुद देखो। सोर्स कोड आपको मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे मिल जाएगा। अगर आपको समझ में आया है सच्ची में तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी डाउट है अभी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करो या फिर मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। सो दैट्स ऑल। अगर इसके आगे हम एक बार और इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो यार वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी, तो
हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस प्रोग्राम को एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ जहाँ तक हमने ड्राई रन किया है, बाकी आपको 4 का भी मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर शो हो रहा है एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर हम 2 हमने कैलकुलेट की थी तो 2 कर लेते हैं जल्दी से। तो 10 आंसर आ गया। कैसे? 2 का फैक्टोरियल होता है 2 एंड 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल होता है 8 और 8 प्लस 2 हो गया 10। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं। एक चीज दिखा देता हूं मैं आपको पहले। इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर आएगा 120 ये होता है और 8 ये होता है, राइट। तो ये 128 हो जाएगा। अगर हम इन 3 टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 10 माइनस 128, तो आंसर आना चाहिए हमारा -118, राइट। इसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो 120 प्लस 7 का फैक्टोरियल, तो इसका कुछ आंसर 5050 के आसपास आता है टोटल का। अगर हम इस यहाँ तक कैलकुलेट करें तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेटर से खुद करना तो बहुत मजा आएगा आपको। और देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं 3, तो -118 जैसे हमने अभी देखा था। एक बार 4 के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करते हैं 4, तो यहाँ 5050 कुछ आंसर आ गया जैसे मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट है यार प्लीज़ कमेंट करो, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। सोर्स कोड आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। बाय बाय।